तुझे डेली सिखाते इंटरव्यू कैसे देना है, इडियट। अब गया 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया इंस्टॉल में। देखिए आप अपने घाट में रहो, घाट समझते हो ना, अपने काम में रहो। मुझे अपना काम करना, अपना काम करो, जैसे आया कॉल दौड़ के भाग जाओ। डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट एसक्यूएल क्वेरी। ये आप वर्ड बोल दो, निकलते निकलते बोलोगे या कभी भी बोल दोगे इंटरव्यू के अंदर, आपका सिलेक्शन अब कोई रोक नहीं सकता। हमने सारे बात बोल दी, डेटा सेट को सपोर्ट करता, एक्सएमएल को सपोर्ट करता, डिसकनेक्टेड है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। तो तुमने ये बात अगर नहीं बोला यूआरजी, तो देखना एंड टियर कैसे बना। इसके पास जो क्वेरी प्रोसेसिंग है वो डेटाबेस अलग, डेटाबेस का एसक्यूएल क्वेरी या कोई एसक्यूएल क्वेरी होता ही नहीं। यहाँ क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। आज आपको यूज करके हम दिखाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं। डेटा सेट से अगर डेटा सेट से रिकॉर्ड फेच करना है, वैसे बता चुके कॉपी खोल के देख लो, रेगुलर। अब तुम्हें एडवांस वाली क्लास का वेट करो, लिंक क्यू का WCF में वहाँ क्या यूज करेंगे, लेमडा एक्सप्रेशन, ठीक है। एक होता है एसक्यूएल क्वेरी जो आपको आता है, एक होता है रेगुलर एक्सप्रेशन जो आज सीखोगे। अब एक सीख लो काफी है, हर गढ़ लोगे। और थर्ड कौन है, लेमडा एक्सप्रेशन। ये सब एक्सप्रेशन टेक्निक मेथड है फॉर फेचिंग अ डेटा और मैनिपुलेटिंग अ डेटा। बट इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जिसने BSc मैथमेटिक्स कर रखे हैं, जिसने मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ रखे हैं, उनको दिक्कत यहाँ नहीं है। इनका जो सिंटैक्स है ना, बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप का सिंटैक्स है, बिल्कुल मैथ लगता है। 4 चीज को जोड़कर एक तरह से लिखते हैं। लिंक्यू यूज करता है लेमडा एक्सप्रेशन, और एडलॉटन यूज करता है बोलो किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन को। और एडियो किसको सपोर्ट करता है, डेटा रीडर क्या है, एडियो है और क्या है। स्टार्ट और प्रोग्राम नोटपैड से करेंगे, कन्वर्ट इनटू वेब पेज इन ASP.NET। पहले ये कर रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ टू सर्च डेटा फ्रॉम डेटा सेट, और यही काम होगा डेटाबेस से बोला हो तो बच्चा वही कर देता है, कमांड से क्वेरी पास करता, वेयर क्लॉज लगाता, नीचे वाले हमें इस टेबल पे सर्च नहीं करना है। अगर इस टेबल पे सर्च करें तो कनेक्टेड मोड में जाएगा। हमें क्या करना है, इस टेबल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है और डेटा सेट में डालना है। और सर्च कहाँ से करना है, यहाँ से। जैसे शॉप पे जाके सामान लाना है, किचन में रखना है, और सर्च कहाँ से करना है, किचन से। बेटे इस प्रोग्राम को संभाल रखिए, ठीक है। तीन तरीके से करेंगे, एक तो बैकेंड से कर सकते हैं, एक हम क्वेरी से कर सकते हैं, और एक डेटा सेट से। क्वेरी अंकल बैकेंड का ही पार्ट हो गया ना, तो उसको दिखाएंगे तो फ्रंट में ना, हम टाइप पे दिखा रहे हैं, उसको फ्रंट पे दिखा रहे हैं, दिखाएंगे तो फ्रंट साइड पे ना, क्वेरी तो फ्रंट साइड। एक तो हमने यहीं से सिलेक्ट करके वेयर करा लिया, हाँ वो करेक्टली मोड पे हो गया, एसक्यूएल क्वेरी हो गई, एसक्यूएल के अंदर हो गई। एक अच्छा वो डेटाबेस, हाँ हाँ आगे आ गई ना, हाँ। और तीसरा हमारे सेट से
सब डाटा सेट से डायरेक्ट कर देते हैं, डाटा को बनाने में हम बैठे देखो ना, क्या बच गया? क्या हुआ? कैसी गर्मी है यार। बेटा हम लोग जो क्लास करते हो ना, ये वाली बैच मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे होती है, समझ गए? और ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्लास मत करो, बैठ के प्रैक्टिस करो। मैं चारों को बोल रहा हूँ, अब तीनों सुन रहे हो? कि ज़्यादा बेटे क्लास करोगे तो आपका फंडा जैसे गधे फंडा खराब कर लेते हैं, इसे बोल नहीं पाते हैं। अब 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए। डोंट कम इन क्लासरूम, टेक अ लैब एंड सिट प्रैक्टिस। अभी बेटा प्रोफेशनल कोर्स करो। सारे करते क्या, शुरू में इतना कोर्स कर लेते हैं, अंत मन भर जाता है। ठीक है, अब 3 दिन क्लास, 3 दिन अपनी प्रैक्टिस और संडे अपना WC। कल बेटा क्लास मत करो, अगर अपना प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। ये हमारा के रास्ते पे चलो, ज्यादा अपनी क्लास नहीं करना है। अब बेटा पता है तुम प्रैक्टिस कब करोगे, टाइम कहाँ मिलेगा? बात ये कि आप लोग जॉब में है, आज जिनके पास जॉब नहीं हो मेरी क्लास को करो, मैं मना नहीं करता। डेटाबेस से टेबल चलेगी, डेटा सेट में आएंगे एडाप्टर के द्वारा, और सर्चिंग किसके द्वारा होगा? डेटा टेबल के द्वारा।
बेटे फंक्शन की नहीं है बात, इतने इंपॉर्टेंट क्लासेस की। आप सबको फंक्शन में कर दोगे ना तो फंक्शन में टाइम क्या बोलो, टाइम फंक्शन में टाइम बढ़ जाएगा। अरे एक फंक्शन मत बोलो बेटे, एक फंक्शन में तुम इतना बड़ा कोड लिख रहे हो, बात फंक्शन की नहीं है, बात है तुम्हारे काम की। अब सारे काम अब एक ही फंक्शन में तुम क्या करोगे तो क्या होगा, इस फंक्शन का लोडिंग टाइम क्या बोलो बढ़ जाएगा। तो फंक्शन को लोड होने से पहले कुछ काम पहले खत्म कर लो। लोड शेयरिंग कर दिया हमने, जैसे क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कुछ पार्ट हमने कहाँ पे डाल दिया कंस्ट्रक्टर में, बट किसको डाला जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है, और जो क्वेरी करना है वो कहाँ डाल दिया वो। ये आज का मेन लाइन है। हमने डेटा सेट का एक टेबल कहाँ दे दिया बोलो, डीटी में। ये आपका टर्निंग पॉइंट। आई एम पासिंग वन टेबल ऑफ डेटा सेट टू व्हाट, डीटी के पास एक टेबल आ गया। Select is a function of data table class. I am calling by the object dot function. अब अंकल देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, टेबल कोर्स इस फंक्शन के दो आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट कंडीशन है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक, और फिर स्ट्रिंग। तो पहला आर्गुमेंट जो है वेयर क्लॉज इक्वल है, और सेकेंड सर्च करके तुम्हें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, डेटा असेंडिंग दिखाओ या डिसेंडिंग दिखाओ। तो ये सेकंड आर्गुमेंट जो है ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। बट आप सर्च किसको कर रहे हो, दिमाग लगाओ, सर्च कर रहे हो प्राइमरी के ऊपर, तो एक ही रो आ सकता है। अरे बोलो यार तो क्या है असेंडिंग और क्या है डिसेंडिंग। अगर मैं सर्च करूँ संदीप कितनी बार है, संदीप कितनी बार है, उसका करस्पॉन्डिंग रोल नंबर दो, मतलब 5-6 बार आया तो 5-6 रिकॉर्ड को सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो। बट मैंने कहा जी मुझे उस बंदे का नाम बताओ इसका रोल नंबर 203 है, कितना रिकॉर्ड आएगा, 0 आएगा या तो 1 आएगा। अरे बोलो यार, तो अगर आप सर्च प्राइमरी के ऊपर कर रहे हैं तो एक को भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर नहीं है सोच। इसलिए इस फंक्शन के एक आर्गुमेंट भी है और दो आर्गुमेंट भी है। तो पहले वाले आर्गुमेंट में एक ही कंडीशन है, एक ही पहले वाले में एक ही आर्गुमेंट है। अब देखिए कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, वहाँ लिखते हैं सिस्टम फ्रॉम टेबल नेम वेयर लगाते हैं। अंकल आप वेयर किस बात का, टेबल तो आई चुका बोलो कहाँ पे, आई मीन फ्रॉम किस बात का, स्टार्ट किस बात का, टेबल तो आई चुका बोलो कौन, डेटा टेबल। देखना वेयर कैसे लगाते हैं, एक सिंटैक्स देखो। सीधे कॉलम का नाम पढ़ के देखना, डीटी में से सिलेक्ट करो और डीटी के पास क्या है, इक्वल टू, दिस इक्वल टू इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, व्हाटएवर, लाइक दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। इक्वल टू, अगर इक्वल टू सपोर्ट नहीं करता कंपैरिजन नहीं होता। 101 अब पढ़ के देखो, डीटी में से सिलेक्ट करो जिसका रोल नंबर क्या बोलो 101। और अंकल ये जब देगा तो हो सकता है एक रो आए, लाखों रो आए या 0 रो आए। चलिए सर तो प्राइमरी की ऊपर कर रहे हो, लाख आने का मतलब बनता है, एक ही रो आएगा या तो 0 रिकॉर्ड आएगा। इसलिए बेटा इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो डेटा रो डायनामिक ऐड है। आपने क्या देखा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा अंकल, ऐसे क्यों नहीं लिखा। अगर ऐसे लिखूंगा मतलब 5 रिकॉर्ड आ गया तो ये क्यों लगा दिया,
इसको छोड़ो, अब कर्सर को यहाँ पे रखोगे आईडी में, जब कर्सर को रिकॉर्ड करेगा डेटा रो का डायनामिक आईडी दिखाएगा। अभी तो आप सर्च प्राइमरी की भी ऊपर कर रहे हो ना, अभी तो 0 आएगा या तो ग्लोबल आएगा। जब आप सर्च करोगे सिटी के ऊपर, कोर्स के ऊपर, नोएडा के ऊपर, पानी के ऊपर, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। इस थ्रेड फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है डायनेमिक एरे। क्या करता है? डायनेमिक एरे ऑफ डेटा रो क्लास। अब डीआर के पास क्या आएगा? 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसका लेंथ निकालो, int t इज इक्वल टू डीआर डॉट लेंथ। लेंथ तो निकाला, रिकॉर्ड फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इफ t इक्वल टू व्हाट? 0। आपको ये कोड लिखना है नाम मेन इंटरव्यू में। वो बोलेगा नहीं कनेक्शन को छोड़ो, एडाप्टर को छोड़ो, काम की बात करो। तो यहाँ से काम की बात करो। एज्यूम करो टेबल कहाँ आ चुका है? डेटा सेट में। और बेटे यहाँ तक इस वाले लाइन से टेबल कहाँ आ चुका है? डेटा सेट में। आपको यहाँ से प्रोग्रामिंग और उससे पहले मेमोरी एलोकेट कर दिया बोलो किसका? डेटा टेबल का। और सेलेक्ट फंक्शन से कॉलम का नाम इजिकल टू वैल्यू, इजिकल टू वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? एक्सप्रेशन। ठीक है। और ये फंक्शन करता डायनेमिक एरे। तो ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, ये फंक्शन नहीं करता है बोलो कौन? डायनेमिक एरे। तो आप अभी देखना, मैं खोलूंगा आईडी में दिखाऊंगा इसको। लेंथ प्रॉपर्टी है किस क्लास की? डेटा रो क्लास। और भाई 0 होगा ना, क्योंकि एक ही इंडेक्स आएगा ना जी, ये तो ना आएगा भाई। अब सर्च प्राइमरी के ऊपर तो रिकॉर्ड कितना आएगा? एक ही रिकॉर्ड आएगा। और ये अंकल ये 0 कौन हुआ? कॉलम हुआ। तो हम चाहते हैं कि उस बंदे का आप मेरे को नाम दिखाओ और बच्चे का कोर्स दिखाओ जिसका रोल नंबर 203 है। चलो ठीक है। 1 क्या करके देखो।
ब्रेक के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे SP.NET।